Hello everybody, welcome in class of computer networking part 2. In this part we discuss about computer network topology, medium and protocols. इन सभी चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोपोलॉजी से। अभी आप देख रहे हो कि बस, स्टार, रिंग, मेश एंड ट्री, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इन सभी टोपोलॉजी दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम थ्रू द वायर, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है बस टोपोलॉजी को। तो सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। आप इसमें देखोगे कि सारे नोड्स जो हैं एक सिंगल बैकबोन यानी एक मेन वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसमें हम ट्विस्टेड पेयर या कोई एक्सेल केबल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन ट्रैवल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड कम्स इन अ बोथ डायरेक्शन। ये लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट दोनों तरीके में ये काम कर रहा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि हम इसे आसानी से, कम खर्च में हम इसे आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कोई सिस्टम फेल्योर होता है, कोई नोड काम करना बंद कर देता है, तो बाकी के सारे नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसके जो सिग्नल हैं इसको पूरे स्ट्रॉन्ग होने पड़ते हैं। मतलब वन डायरेक्शन टू दूसरे डायरेक्शन पर जाने के लिए सिग्नल का पावरफुल होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि अगर इसके बैकबोन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो सारा का सारा एस्टैब्लिशमेंट रुक जाता है। दूसरा हमारा स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में आप देखोगे कि सारे नोड जो हैं एक सेंट्रल हब, जिसे आप स्विच या हब कह सकते हो, इससे वो जुड़े रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसमें भी हम कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें जो एरर डिटेक्शन है, उसका करेक्शन है, वो आसानी से हो जाता है। और किसी एक नोड के फेलियर होने पर सारे नेटवर्क काम कर रहे होते हैं और इसे हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन अगर सेंट्रल हब आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो उस स्थिति में आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैश कर सकता है। और इसके लिए हमें थोड़े से मोर अमाउंट, आप कह सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा सिस्टम होंगे वहाँ पर उतना ज़्यादा आपको केबल देना पड़ेगा। तीसरा हमारा है रिंग टोपोलॉजी। अब आप देखोगे रिंग टोपोलॉजी के जैसा कि आपने शेप देखा, ये एक सर्कुलर मोड में होता है। मतलब इसका जो कम्युनिकेशन है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करता है। आप हर एक नोड का इक्वल एक्सेसिंग पॉइंट होता है उस ग्रुप में। इसमें नए नोड को आप इमीडिएट हटा नहीं सकते हैं या किसी नोड को हटाना या जोड़ना, इससे उसके परफॉर्मेंस पर भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इजी कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन है, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ एक नोड के फेल्योर होने की स्थिति में हमारा सारा का सारा नेटवर्क स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा रिंग। छोटे से जगह के बनाने के लिए ये एक बेहतरीन टोपोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर एक नोड रुक जाए या काम करना बंद कर दे तो सारा का सारा नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो आपका रुक जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है मेश टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी बेसिकली जो कनेक्टेड है तो होता है कि इसमें जितने भी कंप्यूटर है, मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, तो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है और हर एक नोड की एक्सेसिंग के लिए हर एक नोड का एड्रेस देना पड़ता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके सबसे बड़े फ़ायदा ये हैं कि किसी भी समय किसी भी नोड पर आप आसानी से मैसेज डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब कि दिस इज़ द मोर रिलायबल देन द अदर नेटवर्किंग सिस्टम एंड नेटवर्क कॉग्निशन इज़ द मिनिमम ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द लिंक्स। यहाँ पर सभी के साथ लिंक होने के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है वह बेहतरीन माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि मेश टोपोलॉजी के जो एस्टेब्लिशमेंट है वह अदर नेटवर्क की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये जो कॉम्बिनेशन है मल्टीपल
डिफरेंट टोपोलॉजीज़ क्या है, इसमें हम रिंग और बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्री के साथ बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेस के साथ बस या रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दो डिफरेंट टोपोलॉजी को आप जोड़ करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बिकॉज द यूजिंग द मल्टीपल टोपोलॉजी एंड इट कंटेन बेस्ट एंड एफिशिएंट फीचर ऑफ द बोथ टोपोलॉजी। दोनों के बेहतरीन फीचर का ये इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण सबसे बड़ा चीज़ है कि ये दो डिफरेंट टोपोलॉजी के होने के कारण आपका जो कम्युनिकेशन है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई हो जाती है। और दूसरी बात कि दो डिफरेंट टोपोलॉजी के कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल करना और उसे मिलाना बहुत ही टिपिकल होता है। तो ये थे हमारे टोपोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं नेटवर्क मीडिया की ओर। मीडिया इन द सेंस हम जो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम है, गाइडेड एंड अनगाइडेड, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो बेस्ड होता है वायर के साथ, तार के साथ, जिसमें आप टेलीफोन, केबल टीवी, ये सभी को आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। और इसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि कोएक्सियल केबल, ईथरनेट, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन सभी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सभी केबल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा होगा कोएक्सियल केबल। तो चलिए कोएक्सियल केबल को देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, वायरलेस कम्युनिकेशन में जनरली हम लोग ब्लूटूथ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल में ज़रा सा फिगर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको कोएक्सियल केबल नंबर 1 में, उसके नीचे ट्विस्टेड पेयर केबल और उसके किनारे में मैंने ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल दिया है। साथ ही साथ कोएक्सियल के लिए जो कनेक्टर का यूज़ हो रहा होता है उसका भी मैंने फिगर दिया हुआ है, जिसके हिसाब से आप देख करके समझ सकते हैं। कोएक्सियल केबल ये जो है सो आपको 1880 में ओलिवर हैविस के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसे 1920 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मिलिट्री, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट डिश, रेडियो, टेलीविज़न, एंटेना, इन सभी जगहों पर आज भी आप देख सकते हो कोएक्सियल केबल के आपके डिश टीवी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इसका जो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है, मल्टीपल चैनल को एक ही वायर के मदद से एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ बैंडविड्थ सपोर्टेड बाय द दिस केबल। आप देखते हो टीवी में तो आप डिफरेंट चैनल को बदल करके देखते हो, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग वायर होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही वायर से सारा काम कर लेते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जनरली लैन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इजली कनेक्टेड विद द ईथरनेट अडाप्टर एंड द हाई स्पीड एट गीगाबाइट पर सेकेंड। इसके हिसाब से हम ट्विस्टेड पेयर केबल को देखते हैं। और इसको जो यूज़ करने के लिए जो हम लोग कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो RJ45 जैक का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, चिपर है और डेटा कैन बी इजली ट्रांसमिटेड, आप किसी भी जगह आसानी से भेज सकते हो। एंड इट प्रोवाइड हाई स्पीड द मिनिमम सिग्नल लॉस। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है, यानी कि फॉल्ट आने के बाद आप इसके इंटरफेस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। दूसरा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें जो सिग्नल होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पर सिग्नल वीक होता चला जाता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तीसरा हमारा जो अभी आज के डेट में जो मोस्ट पॉपुलर है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। दिस ऑप्टिकल फाइबर मेड विद द ग्लास वूल। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोअर रिफ्लेक्शन में लाइट की मदद से आप अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड देखी गई है वो है 101 टेराबाइट पर सेकेंड। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वाइड बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है और हाई स्पीड पर सपोर्ट करता है। साथ ही साथ एक बड़े एरिया को मिनिमम कॉस्ट पर कवर कर सकता है। थिन एंड लाइट वेट होने के कारण ये कॉपर वायर की तुलना में ज़्यादा आसानी से यूज़ किया जाने वाला है। इसमें सिग्नल लॉस होने की संभावना कम होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इस ऑप्टिकल वायर को इंस्टॉल करना
इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और अदर कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम तुलना में ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब हम लोग आते हैं अनगाइडेड कम्युनिकेशन चैनल की ओर, जिसमें हम लोग रेडियो वेव, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लूटूथ, जो कि सिंपल, सिक्योर और यूनिवर्सल वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में जाना जा रहा है। ये आप आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि घरों में हम लोग ब्लूटूथ की मदद से 2 मोबाइल के कम्युनिकेशन कर लेते हैं, पिक्चर, गाना, किसी चीज़ को शेयर कर लेते हैं, लैपटॉप से जोड़ लेते हैं। ये कम पावर में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है लो पावर एंड लो प्रोसेसिंग में काम कर रहा होता है। साथ ही साथ ये डज नॉट इंटरफेस द एनी अदर वायरलेस डिवाइस, किसी दूसरे वायरलेस डिवाइस को ये अफेक्ट नहीं करता है। डाटा और वॉइस आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं और क्विकली कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आप आसानी से इंफॉर्मेशन, फ्री हैंड डिवाइस यूज्ड एनी टाइम एंड चीपर, नो इंस्टॉलेशन। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, ये हमेशा शॉर्ट रेंज पर काम करने में कैपेबल है और कनेक्शन कैन बी लॉस्ट अंडर द सर्टेन कंडीशन, जैसे आप डिस्टेंस लेते हैं तो आपका कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सैटेलाइट पर। सैटेलाइट अक्सर हम लोग अपने जो टीवी डिश एंटीना वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या टीवी में देखते हैं, तो माइक्रोवेव सिग्नल के द्वारा ही या फिर हमारा जो आज के डेट में मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट से ही चल रहा है। तो वहाँ पर हम बेस्ड स्टेशन के आधार पर इसको कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग डेवलप करते हैं। इसके बाद हमारा आता है वाईफाई। वाईफाई इन द सेंस द वायरलेस फिडेलिटी एंड इसको हम दूसरे शब्दों में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। और जनरली इसका इस्तेमाल हम घरों में या प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे को प्रोवाइड किया हुआ है। आप स्टेशन पर देख सकते हो कि आपको फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट दिया रहता है, आप यूज़ कर सकते हो। इसके एडवांटेज ये हैं कि आपका जो सिग्नल है एक सर्कल में आप मूव करते हुए काम कर सकते हैं और आप विदाउट केबल एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो डिवाइस है उसको अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके रेंज लिमिटेड होते हैं और ये जो है सो किसी भी अदर रेडियो वेव से अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि अगर आप वहाँ पर किसी दूसरे डिवाइस को रखते हैं तो वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आने की संभावना बनी रहती है। तो ये था हमारा वायरलेस मीडियम कम्युनिकेशन में इन सभी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने देखने की कोशिश करी। अब आते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? दिस इज़ द रूल एंड रेगुलेशन, और इसके मदद से हम अपने सिस्टम, मतलब क्लाइंट एंड सर्वर, जैसे हम अगर किसी नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लाइंट हो गए, जो हमें सर्विस दे रहा है वो मेरा सर्वर हो गया। तो एक स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन के तहत हम एक या उससे अधिक सिस्टम को के मदद के लिए कम्युनिकेशन चैनल बनाने में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वह है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेनली आप कह सकते हो कि HTML फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे फाइल को 2 डिवाइस के बीच में कॉपी होने में मदद करता है। जनरली ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है और इसके मदद से हम क्लाइंट एंड सर्वर के सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स के अलावा हमारे पास कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है सो आपके डिलीवरी, इंफॉर्मेशन डिलीवरी को इंश्योर करता है। बेसिकली हमारा जो भी डाटा कम्युनिकेट होता है वो पैकेट के मदद से होता है। तो आप इसे देख सकते हो कि अक्रॉस द नेटवर्क IP रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल एड्रेसिंग टू रूट इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क। दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड द फॉर एस्टैब्लिश द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द 2 कंप्यूटर 2 नोड्स। एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल ईमेल को भेजने और मेनली मीडिया को सेंड करने के लिए किया जाता है। और इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, रिट्रीवल एंड स्टोरेज ईमेल। तो आपने देखा कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ आपने देखा कि किस तरीके से हमारा इन्फॉर्मेशन काम कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।